एजुकेशन। कल आपके 10th का एग्जाम है और जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है कि जहाँ आपको कंफ्यूजन होता है वो आज हम कंप्लीट करेंगे तुरंत। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है वो एनालाइजिंग डेटा विच इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिक्स हम इसको बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मीन निकालने का, बचपन वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन निकालने के एक और फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स अपॉन ओनली एन। मीन निकालने के एक और फॉर्मूला क्या होता है जब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। मॉड निकालने का फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। याद रखेंगे F1 फिर F0 फिर F2 और L2 माइनस L1। फिर मीडियन निकालने के दो कैटेगरी होते हैं, एक क्लास वाइज एक नॉन क्लास वाइज। तो ये नॉन क्लास वाइज है जहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होता है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का ये वाला n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। अगर आपका मीडियन नॉन क्लास वाइज में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के साथ आ रहा है तो उसका निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर मीडियन क्लास वाइज है, क्लास वाइज मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L1 प्लस n/2 माइनस c बाई एफ इंटू L2 माइनस L1। आई होप आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होगा, याद होगा। ठीक है, मैं फास्ट जाऊंगा ऑब्वियसली क्योंकि हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं रेगुलर क्लास की तरह एकदम डीप में जाके हर कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करके समझाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना अच्छे समझा दूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो मैंने दिए हैं वो बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीन या एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। दिखा हुआ है आपका वैल्यू। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ ओनली एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब इन सबको जोड़ दो, 5 + 6 7 8 सबको जोड़ोगे तो वैल्यू आएगा 68। टोटल टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 68 बाई 8.5 इज योर आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। पहले 10 इवन नंबर का मीन। तो पहला 10 इवन नंबर कौन होगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20। ठीक है, इसका मीन निकालना है आपको। मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एन। समेशन ऑफ एक्स इन सबको जब जोड़ेंगे तो 110 आएगा और टोटल कितने टर्म्स हैं ये 10। 110 बाई 10 आंसर इज 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अप्रोच करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखिए जब आपको मीडियन निकालने के लिए कहा जाएगा ना तो पहले आप देखिए क्लास वाइज है कि नॉन क्लास वाइज। तो ऑब्वियसली ये नॉन क्लास वाइज है, यहाँ पे कोई इंटरवल है क्या 0 से 10 से 20 वाला नहीं है। उसके बाद नॉन क्लास वाइज में दो फॉर्मूले होते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहे तो अलग फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का, और जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो अलग फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। यहाँ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स 7 है यानी ऑड है। अब क्या करना है आपको, मीडियन में जो दूसरी गलती बच्चे करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन लगा के आंसर निकाल देते, सॉरी फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देते हैं। आपको पहले इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना होगा, यानी बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े के ऑर्डर में जमा दो। तो देखो सबसे छोटा कौन है 102, फिर 106, फिर 110, फिर 115, फिर 123, 117। यहाँ देखो जमा दिया हमने। अब मीडियन का फॉर्मूला, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो n की वैल्यू 7, 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4th टर्म। यानी इसका 4th टर्म नहीं, जो आपने अरेंज किया है ना छोटे से बड़े में उसका 1 2 3 4 चौथा टर्म के 115, दिस इज योर मीडियन। याद रखेंगे इस चीज को अच्छे से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देख लो आप, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। The height of student given below 117, 106, 123, 110, 125, 115, 102, 100, 105, 112। फाइंड मीडियन। पहला तरीका क्या बताया मैंने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, कितने टर्म टोटल हैं इसमें 10, 10 मतलब इवन। इवन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है मीडियन का n/2 प्लस 1th टर्म प्लस n/2th टर्म बाय 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद अरेंज है क्या, ये छोटे से बड़े में बिल्कुल नहीं है तो हमको इसको छोटे से बड़े में अरेंज करना होगा। देखो मैंने किया यहाँ पे 100, 102, 106, 110, 112, 115, 15, 117, 23 और 25। n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10/2 प्लस 1 और 10/2, तो 10/2 प्लस 1 मतलब 6 टर्म प्लस 10/2 मतलब 5th टर्म, तो छठवां टर्म। इसका छठवां टर्म नहीं, जो हमने अरेंज किया उसका 1 2 3 4 5 6 115, फिर प्लस पांचवा टर्म, इसका पांचवा टर्म 112 डिवाइड बाई 2, ये हो तो 27/2, आंसर इज 113.5 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन को फोकस करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मीन, दिख रहा है आपको, फाइंड द मीन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना होता है फिर समझ जाइए। ये है आपका x, ये है आपका f, x f x f।
एक्स मतलब मार्क्स 30 35 38 लिखा है, 30 35 38, फ्रिक्वेंसी कितना 6 5 6 लिख दिया मैंने। फिर निकालना होता है एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, 30 इंटू 6 180, 35 इंटू 5 175, 38 इंटू 6 228 निकाल लिया। फिर समेशन ऑफ एफ निकालना है, इस सारी फ्रिक्वेंसी का सम, फिर एफ और एक्स का सम, समेशन ऑफ एफ एक्स निकला। फॉर्मूला होता है मीन का समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स निकला 1341 और समेशन ऑफ एफ निकला 35, आंसर इज 38.31। दैट्स इट। इतना आसान चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। यहाँ ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाल लेते हैं, इसको मैंने आगे बनाया है ना, फाइंड मॉड। मॉड निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन यहीं से आएंगे, याद रखेंगे आप। क्लास दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 50 से 60, फ्रिक्वेंसी 4 5 16 12 15, क्लास लिखा, फ्रिक्वेंसी लिखा, क्लास लिखा ये, और इसके नीचे जस्ट फ्रिक्वेंसी लिखा। अब क्या करना है आप चेक करो, इसमें आप देखो इस फ्रिक्वेंसी में सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है 16 की, ठीक। तो ये जो 16 जो है ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, अधिकतम आवृत्ति, इसको F1 मान लो। इसके जस्ट ऊपर वाले को हमेशा F0, इसके जस्ट नीचे वाले को हमेशा F2, हमेशा ऐसा ही होगा। पहले देखो कि मैक्सिमम किसकी फ्रिक्वेंसी है, तो जो ये 16 की 16 बार आ रहा है ना ये इंटरवल, यानी ये आपका F1 है। इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ये चीज़ चेंज नहीं होगा। तो मिल गया F0 F1 F2। फिर इस फ्रिक्वेंसी के जस्ट सामने जो इंटरवल है उसका पहला वैल्यू L1, दूसरा वैल्यू L2। और देखिए अब फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू L1 माइनस L2 माइनस L1। L1 की वैल्यू 20 लगा दिया 20, F1 की वैल्यू 16 लगा दिया 16, F0 की वैल्यू 5 लगा दिया 5। उसके बाद 2 इंटू F1 2 इंटू 16 माइनस F0 की वैल्यू 5, F2 की वैल्यू 12 इंटू L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 30 माइनस 20 10, सॉल्व कर लो, है आपका हो गया मॉड। इतना ही करना है हर एक क्वेश्चन में, याद रखना है F0 F1 F2 L1 L2 में कंफ्यूज नहीं होना है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगा वो F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, उसके सामने में L1 और L2। इसको L2 मत ले लेना, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ एक ही चीज़ को, यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, में पता है कहाँ पर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे फालतू में, ठीक है। तो इसलिए नंबर कट अगर आपके कटते हैं तो आप बस होशियारी मारोगे और चीज़ों को पढ़ के अच्छे से नहीं जाओगे ध्यानपूर्वक, तभी आपके नंबर कटेंगे। वरना इस क्लास 10th के एग्ज़ाम की कोई ऐसी बात नहीं है या इसमें कोई ऐसा टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। 8वीं 7वीं वाले क्लास बच्चों को पढ़ा के एग्ज़ाम दिलवाऊंगा तो वो एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ये 7वीं में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। ये सारा मीन मीडियन मॉड वाला सारा सब कुछ। तो देखो फाइंड मीन की बात करते हैं, मीन निकालने बोल दिया। अब मीन तो बहुत बार निकाल चुके हैं। इस मीन में क्या खासियत है, इस मीन में खासियत ये है कि ये क्लास वाइज मीन है, इसमें इंटरवल गिवन हुआ है आपको 30 40 40 50। कैसे लिखोगे, वेट डन, फिर स्टूडेंट डन। ये स्टूडेंट जो ही तो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लोगे, फ्रीक्वेंसी। फिर निकालना होता है मिड टर्म, मिड टर्म को क्या बोलते हैं, एक्स। मिड टर्म कैसे निकलेगा, तो 40 प्लस 30 बट्टे 2, 40 प्लस 30 अपॉन 2 35, 50 प्लस 40 बाई 2 45, 60 प्लस 50 बाई 2 65, ठीक है। 60 देखो 60 प्लस 70 130 बाई 2 65, 80 प्लस इन दोनों को जोड़ना है डिवाइड बाई 2, 80 प्लस 70 बाई 2 75। अब क्या करना है आपको लास्ट में एफ एक्स, तो ये एफ ये एक्स दोनों को इंटू मार, तो 11 इंटू 35 385, 29 इंटू 45 1304, ठीक है। 6 इंटू 55 330 कर दिया। फिर निकालना है समेशन ऑफ एफ और फिर समेशन ऑफ एफ एक्स। तो मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स 2290 और समेशन ऑफ एफ 50 डिवाइड कर दिया, आंसर आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। याद रखें क्लास, देखो क्लास लिखा, फ्रीक्वेंसी ये पूरी ये यहाँ लिख दिया। अब लिखना पड़ता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम CF बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, देख लो ध्यान से। 4 का 4, इस 4 में 6 जोड़ दो 10, इस 10 में 10 जोड़ दो 20, 20 में 7 जोड़ दो 27, 27 में 3 जोड़ दो 30, 30 में 2 जोड़ दो 32। बस ये होता है आपका CF। अब क्या करना है, देखो नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म,
तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होगी ना, इन सबको जोड़ देना, इस फ्रिक्वेंसी को जोड़ना, तो ये 32 आ रहा है। 6 4 10 10 20 27 3 30 2 32, यही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया। फिर निकालना होता है n/2, यानी 32/2, n की वैल्यू 32 ना 16। अब ध्यान से देखना क्या करना है, जब आप n/2 निकाल लोगे तो आप जाओ अपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में और चेक करो कि ये 16 इस CF में किसके नज़दीक है। 32 के नज़दीक है क्या 16? बिल्कुल नहीं। 30 के नज़दीक है क्या? बिल्कुल नहीं। 20 27 के नज़दीक है क्या? नहीं। 20 के नज़दीक है क्या? देखते हैं। 10 के नज़दीक है क्या? तो 10 और 20 में से हमें ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, इसको चेक करना है। तो क्या 20 के नज़दीक है 16 या 10 के नज़दीक है? तो ऑब्वियसली 20 के नज़दीक है 16, ठीक है। 20 से 4 कम है 16, 10 से 6 ज़्यादा है 16, तो 4 कम और 6 ज़्यादा कौन सा नज़दीक होगा? 4 कम वाला, यानी जो 16 है, n/2 की वैल्यू 16 आई ना, ये किस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आएगा? 20 के अंतर्गत आएगा। 20, अब ये 20 मिला, इस 20 के सामने जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो आपका f होता है। इस 20 के ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो आपका कैपिटल C होता है। और इसी रो में ये L1 और ये L2। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? L1 प्लस n/2 माइनस C/F L2 माइनस L1। L1 की वैल्यू अरे 20 है, n/2 की वैल्यू 16 माइनस C की वैल्यू इसके जस्ट ऊपर में C होता है। मैक्सिमम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर में C होता है। कितना है C? 10। फिर जो मैक्सिमम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसके जस्ट सामने में F होता है। कितना है अगेन? वो नीचे F है ना, नीचे 10। फिर L2 माइनस L1, 30 माइनस 20 10, कैंसिल किया, मीडियन कितना निकल गया? मीडियन निकल गया 26। इतना आसान है ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने डन कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। थैंक यू वेरी मच।